हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड फाइन। सो बच्चों, अगेन हम आपके लिए आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड ही वीडियो लेके आए हैं, जहां पे हम राजस्थान की ही आयुष काउंसलिंग के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान की आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अगर उसके बारे में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो अगर इनकेस आपको वीडियो से तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर उसके अलावा आपको कुछ चाहिए तो आप कहाँ जाके उसको सर्च करेंगे, किस पर्टिकुलर सेक्शन में जाके आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज हम इसके बारे में आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है। सो बच्चों, अगर आप चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे स्क्रीन पे खोल रखा है, ये उसकी ऑफिशियल साइट राजस्थान नीट आयुष यूजी एंड पीजी काउंसलिंग बोर्ड। इससे पहले भी हमने बताया कि टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स के बारे में आप कहाँ से जाके देखेंगे, ठीक है। लिस्ट ऑफ आयुष कॉलेज, इसमें हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। अब आता है कि अगर आपको ये देखना है कि इन्फॉर्मेशन लाइक कैसे अप्लाई करना, अप्लाई इन द सेंस कि सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द राजस्थान आयुष काउंसलिंग के बारे में, तो कैसे देखेंगे आप। इसमें जाके क्लिक करेंगे, जहां पे आपको ये पूरा का पूरा इस तरीके से पेज मिलेगा। अब आपको कोई भी जगह पे अगर अप्लाई करना होता है तो उसका डिटेल भी पता होना जरूरी है बेटा। तो यहाँ पे क्या है, उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, ठीक है, कि पर्टिकुलर जैसे BMS कोर्सेज हैं, चाहे वो आपका BOMS कोर्सेज है, टोटल कितने साल के ये कोर्सेज हैं, ठीक है, इनका टोटल ड्यूरेशन कितना है और इसकी इंटर्नशिप को मिला के इसका ड्यूरेशन कितना होगा, ये आप जानिए। हर एक छोटी छोटी बातें उनके साइट पे जाके आपको पता चलेगा। बट द पॉइंट क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि इसकी ऑफिशियल साइट है क्या। अगर वो पता होता है तो ये नहीं पता होता कि किस सेक्शन पे हमको ये बातें मिलेंगी। तो हम आपके साथ यही डिस्कस करने आए हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वारी होती है पर्टिकुलर चीज़ों को लेके, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस पर भी वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो नेक्स्ट है कि जैसे बैचलर होम्योपैथिक मेडिसिन BHMS, टोटल आपका 5.5 साल का कोर्स है, इंटर्नशिप 1 साल की, तो आप 4.5 का कोर्स हुआ, 4.5 साल का ये कोर्स हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से BNYS के बारे में यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि टोटल 5.5 साल का कोर्स है ये। हर एक छोटी छोटी चीज के पर्टिकुलर कोई कोर्स आपका कितने साल का, ये इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, ठीक है। So all the 100% seat of BNYS will be filled by the State Ayush UG PG Counseling Board, Government of Rajasthan, जिसमें कि इंक्लूड होती है NRI की सीट्स भी, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद आपके पूरा का पूरा ब्रोशर में यहाँ पे बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगती है। यही सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके होते हैं ना, कि ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस विच इज ऑफ 2000 फॉर द जनरल, EWS OBC एंड 1500 फॉर द SC ST कैंडिडेट्स, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई जो कि बिलोंग करते हैं राजस्थान के स्टेट डोमिसाइल से। और कैसे पे करना आपको, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए। All the candidates belonging to the other states are required to deposit non-refundable application fees, जो कि 2000 है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आप देख लेंगे कि अगर आपको BMS का कोर्स करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो उसके लिए है 10+2 पास विथ साइंस, बायोलॉजी, इंग्लिश आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नीट का आपका रिक्वायर्ड परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप BOMS करें तो 10+2 का आपके पास ये तो होना चाहिए, 50% जनरल के लिए होना चाहिए, 40% SC ST के लिए होना चाहिए, ठीक है। एंड नीट का आपका रिक्वायर्ड आपका परसेंटाइल होना चाहिए। BHMS के लिए 10+2, फिर उसके बाद आपका 40% SC ST कैंडिडेट के लिए होना चाहिए, 50% जनरल के लिए होना चाहिए। अगेन द सेम थिंग। BNYS के लिए बात करें तो 10+2 विथ साइंस, बायोलॉजी विथ इंग्लिश, neither appear NEET nor cutoff marks are required for the BNYS, that is the naturopathy के लिए, ठीक है। प्रेफरेंस नो डाउट दी जाती है नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट को, सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है विदाउट नीट कैंडिडेट, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको फायदा तो मिलेगा, तो ये फायदा है कि उनको प्रायोरिटी मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सो आपको कट ऑफ मार्क्स से लेके उसका परसेंटाइल भी पता चल जाता है। एज लिमिट, एज की भी लिमिट होती है बेटा, जहाँ पे मिनिमम 17 ईयर्स ऑन और बिफोर 31 ऑफ दिसंबर होनी चाहिए। अकॉर्डिंगली लोअर एज लिमिट शैल बी अंडर, कैसे है, अंडर फॉर कैंडिडेट ऑफ जनरल, ठीक है। मतलब आप 31/12/2005 के बॉर्न और बिफोर होने चाहिए, क्लियर। सो ये भी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन होती है कि एज लिमिट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो इस तरीके से आपको सारे के सारे, चाहे स्टेट कोटा के जो भी आपके क्राइटेरिया है कि कैसे डिसाइड किया जाएगा राजस्थान डोमिसाइल, ठीक है, ये सारी की सारी आपको रिक्वायर्ड बातें यहाँ पे पता चल जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, रिजर्वेशन पॉलिसीज आपको बताई जा रही है,
प्रोविजंस रिलेटेड टू पर्सन, ठीक है, विद डिसेबिलिटी, एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होता है। तो अगर किसी फॉर्म को आप भर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ जिसके लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप वहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और वो कहाँ से निकालेंगे, पर्टिकुलर किस सेक्शन में जाएंगे, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। इवन आपका इंस्ट्रक्शन कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये सारी चीज़ें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बहुत बार बता रखा है। अब आता है कि आपको क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में रीसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड हो गया, स्कोर कार्ड हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट हो गई, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट हो गया, रिजर्वेशन, आपका अगर रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं तो उसका प्रूफ चाहिए, एनआरआई प्रूफ चाहिए अगर आप वहाँ बिलोंग करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ पीएच सर्टिफिकेट, डिफेंस पैरामिलिट्री पर्सन सर्टिफिकेट अगर ये चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है, एंड उर्दू पासिंग सर्टिफिकेट जो कि बीओएमएस कोर्स के लिए होता है, ठीक है। तो बच्चों ये सारे के सारे स्टेप्स, चॉइस फिलिंग, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है इसमें, आपको करना है कि सारी चीज़ें एक बार अच्छे से पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी ये भी हमने बता दिया। सो कंडीशंस अप्लाइड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग और रिपोर्टिंग, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको अपने पास रखनी चाहिए। जैसे कि नीट का स्कोर कार्ड, अलॉटमेंट लेटर अभी बताया, मार्कशीट हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गया, सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ठीक है, सर्टिफिकेट आपका डॉक्यूमेंट हो गए, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप अपने पास रखिए। और जाने से पहले, काउंसलिंग के पहले इन सारी चीज़ों को आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो आप स्टार्ट कर दिए इन सब सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से देखना। और अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। सो हम उस पर वीडियो और उसमें आपका रिप्लाई देते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू सो मच।